राजकुमार रोध अकेले का मामला नहीं है, पूरे समुदाय का मामला है। इस समुदाय से आने वाले हर जनप्रतिनिधि का मामला है। हम लोग सैंपल देंगे, यहाँ सैंपल नहीं लेंगे तो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सैंपल देंगे। हाँ। मतलब बवाल होगा बिल्कुल जी यार, वो वक्त थोड़ी रहा आदिवासी समुदाय को तुम कुछ भी कह रहे तो चुप हो जाता था। आज जाग चुका है, समझदार हो चुका है जी आदिवासी समुदाय, और उस समुदाय की मतलब स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब ऐसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। आप जाते हो वहाँ मदन दिलावर के आवास पर, नहीं जाने दिया तो क्या लाठियां बांधेगी तो लाठियां भी खाओगे आप? हम लाठियों से खून निकाल के देंगे, और तो क्या करेंगे। लाठियों से खून निकाल के दोगे? अगर वो पुलिस लाठी चलाती है तो कोई दिक्कत है, ठीक है, जंगल में रहने वाला आदिवासी है, ठीक है। लाठियों अगर मदन दिलावर जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको लाठियां बरसाओ, उनका खून निकालो, तो हम वो भी तैयार हैं। जो बहस है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और बीजेपी के कई नेता है जो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। अब ये बहस गर्मा चुकी है। हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोध है। ये अपना ब्लड सैंपल देने मदन दिलावर के आवास में पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के इन्हें एसएमएस स्टेडियम के बाहर रोक दिया है। पुलिस ने तो आपको रोक दिया है, और आप तो तय करके आए थे कि हम ब्लड सैंपल देंगे। बिल्कुल, मदन दिलावर जी कह रहे थे डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम आगे से आ रहे डीएनए टेस्ट कराने, लेकिन वो गायब हो रहे, भाग रहे, पुलिस प्रशासन हमको रोक रहा है। सिंपल सी चीज है कि आदिवासी समुदाय के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है, या तो माफी मांगे या पार्टी उनको पद से हटाए। इस तरह के जिम्मेदार पद उनको नहीं दे। आपने आह्वान किया था कि तमाम आदिवासी जो है वो अपना ब्लड सैंपल की जांच करवाए, तो कुछ आदिवासी युवा एसएमएस पहुंच गए थे अपने सैंपल की जांच करवाने के लिए। पूरे देश से, राजस्थान के हर जिले से लोगों ने सैंपलिंग उनके स्पीड पोस्ट करके उनके घर पे भेजा है। तो आज कराएं टेस्ट। वो कह रहे थे टेस्ट कराएंगे, हम आगे से दे रहे हैं टेस्ट, सैंपल दे रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे टेस्ट? हम आगे से, मैंने 2-3-4 दिन पहले कह दिया कि हम आएंगे आज गायब है वो, और प्रशासन हमको यहाँ रोक रहा है। आदिवासी के एक बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि मैं भी आदिवासी धर्म से आता हूँ और मैं हिंदू हूँ। उनका वो 4-5 दिन भर किधर क्या पलटी मारेंगे कोई ठिकाना नहीं है। संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है अपने हिसाब से धर्म की आस्था या धर्म को मानना। मैं और मेरा आदिवासी समुदाय हम मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में हम नहीं आते हैं, और मैं ही नहीं, भाजपा खुद मान रही है। झारखंड के अंदर भाजपा ने प्रस्ताव बना के भेजा है। उनसे तो आरएसएस के लोग कहलवाते हैं, किरोड़ी लाल जी खुद नहीं कहते हैं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग उनसे कहलवाते हैं। वो कहते हैं, वो मान जाते हैं, वो मान जाते हैं। वो आरएसएस की विचारधारा से तो प्रभावित है ही, लेकिन आरएसएस वाले उन पे जो ज्यादा जोर लगाते हैं, बीजेपी वाले लगाते क्या देते हैं। लेकिन अभी तो आरएसएस और बीजेपी के अंदर खाने बात चल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो हम तो एक मानते हैं, आरएसएस और बीजेपी एक है, अंदर से एक है, बाहर से दिखावा कुछ भी हो सकता है, वो एक है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 84 पे भी होगा जहां से आप विधायक थे। वहां कांग्रेस के साथ आप जाओगे, यानी कि गठबंधन होगा या नहीं? वो उस वक्त का वो समय डिसाइड करेगा, घोषणा हो जाएगी, इसके बाद पता चलेगा जो सिचुएशन है। आज एक ही विषय है कि हमारा डीएनए टेस्ट करे मदन दिलावर जी। हम एक ही बात कहने आए हैं, हमारा टेस्ट करा जाए। अगर पुलिस आपको यहाँ से जाने नहीं देती है, आपका कदम क्या होगा? सुनिए, पुलिस अगर आपको यहाँ से जाने नहीं देती, क्योंकि बैरिकेडिंग लग चुकी है और पुलिस आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, तो क्या भिड़त होगी? क्यों नहीं बढ़ने देगी पुलिस हमको हमारा रास्ते रोकेगी क्या पुलिस? जाएंगे हम मदन दिलावर जी के पास जाएंगे। मदन दिलावर जी को लिया पुलिस, मदन दिलावर जी को लिया है, वो अगर वहाँ सैंपल यहाँ ले लेंगे, हम नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में आप ब्लड सैंपल देख कर रहोगे और जांच करवा के रहोगे। भाई वो आगे से कह रहे थे हम सैंपल कराएंगे, हम आगे से देने आए ना, क्यों चुप रहे? अब क्यों गायब हो रहे हैं वो? और उनका तो कहना है कि मेरा तात्पर्य ये नहीं था, उसको उल्टा ले लिया गया है। सिंपल सी चीज उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट यहाँ करके कह ले हम कि मैंने ऐसा नहीं बोला, माफी मांग ले समाज से। समाज से यहाँ माफी नहीं मांगी तो राजकुमार रोध का कदम क्या रहेगा अगला? राजकुमार रोध अकेले का मामला नहीं है, पूरे समुदाय का मामला है। इस समुदाय से आने वाले हर जनप्रतिनिधि का मामला है। हम लोग सैंपल देंगे, यहाँ सैंपल नहीं लेंगे तो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सैंपल देंगे। मतलब बवाल होगा। बिल्कुल, ये ठहरने वाला नहीं है। नहीं ठहरने वाला है। पूरे समुदाय को पे अंगुली की है उन्होंने जी। यार वो वक्त थोड़ी रहा आदिवासी समुदाय को तुम कुछ भी कह रहे तो चुप हो जाता था। आज जाग चुका है, समझदार हो चुका है जी आदिवासी समुदाय, और उस समुदाय की मतलब स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब ऐसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसमें एक ही बन सकती है गुंजाइश कि अगर मदन दिलावर माफी मांग ले तो ये मामला यही साथ हो जाएगा, नहीं तो मामला लगातार बढ़ेगा। ये समाज के सामने आके पूरे समुदाय के सामने आके माफी मांगे कि मैंने गलत बोला, मैं माफी मांगता हूँ 2 हाथ जोड़ के,
और पार्टी भी संज्ञान ले ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाए इस डिपार्टमेंट से। हाँ, और इस्तीफा दे। लग तो नहीं रहा है कि वो माफी मांगेंगे। नहीं मांगेंगे कोई दिक्कत नहीं, उनको भुगतना पड़ेगा, ये समाज ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। भुगतेगी। हाँ जी, पूरी पार्टी भुगतेगी, पूरी बीजेपी पार्टी भुगतेगी। बात छेड़ी उन्होंने तो भुगतेगी। हम भी यहाँ से सड़क से लगा के आखिरी सवाल राजकुमार रोत, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। पुलिस आपको यहाँ रोक रही है, आप जाते हो वहाँ मदन दिलावर के आवास पर, नहीं जाने दिया तो क्या लाठियां बांधेगी? तो लाठियां भी खाओगे आप? हम लाठियों से खून निकाल के देंगे, और तो क्या करेंगे? लाठियों से खून निकाल के दोगे? अगर वो पुलिस लाठी चलाती है लाठियों तो से नहीं डरते हैं, ठीक है, जंगल में रहने वाले आदिवासी है, ठीक है, लाठियों। अगर मदन दिलावर जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको लाठियां बरसाओ, उनका खून निकालो, तो हम वो भी तैयार हैं। आपने भारत रफ्तार से बात की थी, उसी समय आपने कहा था कि मैं राजकुमार रोत को हिंदू धर्म का नहीं मानता। कहाँ लिखा हुआ है राजकुमार रोत हिंदू धर्म का नाम है? बिल्कुल। अब लगातार ये मामला बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो अब लग नहीं रहा है कोई राजनीति होने लगी इस पे? राजनीतिक नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। आदिवासी समुदाय पे लांछन लगाने का काम किया, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, इनके स्वाभिमान पे अंगुली उठाई है मदन दिलावर जी ने, भाजपा के मंत्री ने। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, भाजपा की जिम्मेदारी बनती है उनको पद से हटाए, और मदन दिलावर जी गिल्टी फील करते हुए माफी मांगे। सनातन धर्म को आप नहीं मानते? बिल्कुल, मैं प्रकृति को मानता हूँ। हिंदू धर्म में भी, मुझे धर्म में इतना मुझे आइडिया नहीं है। मैं इतना जानता हूँ सिर्फ कि मैं किसी धर्म में नहीं आता, बस। प्रकृति पूजा पे आप विश्वास करते हो? हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा की जाती है। वो मैं ओनली फॉर ये मानता हूँ कि मैं वर्ण व्यवस्था में नहीं आता हूँ। हाँ, और ये मैं नहीं, भाजपा खुद कह रही है। झारखंड के अंदर प्रस्ताव बना के भेजा उन्होंने जी। झारखंड के अंदर भाजपा ने विपक्ष में मुख्य भूमिका थी, उसने प्रस्ताव बना के भेजा है कि हम लोग हिंदू धर्म में नहीं आते। ये भाजपा कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ जी। वो खुद पलट रहे हैं, पलट रहे वो। 10 नवंबर 2022 का प्रस्ताव है झारखंड विधानसभा का। झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव बना के भेजा, भाजपा के प्रतिपक्ष नेता ने कहा है। तो यहाँ पे राजकुमार रोत मौजूद है, सैकड़ों उनके आदिवासी समाज से आने वाले लोग मौजूद है। कह रहे हैं कि मदन दिलावर अगर माफी मांगते तभी मामला शांत होगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई होना तय है।